हजरात गिरामी, ये कानपुर का तारीख साज मुशारा जिसे भाई हाजी मोहम्मद हसन रूमी साहब ने सजाया है, अपनी मंजिलों की तरफ रवाना है। मुझे आपसे एक बात अर्ज करनी है कि निसाई लहजे की तर्जुमानी के लिए जब शायरात के नाम पुकारे जाते हैं तो एक नाम जो अपनी शिनाख्त खुद है, जिसे किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। मैं बुलाने जा रहा हूं हिंदुस्तान की वो मशहूर व मारूफ शायरा जो बहुत ही इज्जत व एहतराम के साथ पूरी उर्दू दुनिया में सुनी जाती है, मोहतरमा अंजुम रहबर साहिब। सदर मोहतरम आजम खान साहिब, मेरे बड़े भाई चौधरी मुनव्वर सलीम साहिब, रूमी भाई, मोहतरम वसीम बरेलवी साहब और कानपुर के सभी मोअज़्ज़िज़ सामाईन हजरात, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आपको क्या सुनाऊं। वक्त बहुत कम है। चलिए मैं 4 मिसरे सुनाती हूँ, उसके बाद चंद शेर सुनाऊंगी कि और सब लोगों को पढ़ना है, वक्त बहुत कम है। आप सबकी इजाज़त। इरशाद। सारे मंजर बदल गए होंगे, सारे मंजर बदल गए होंगे, आप हद से निकल गए होंगे, आग इतनी कहाँ थी फूलों में, हाथ शबनम से जल गए होंगे। बात समझ में नहीं आती, आप लोग सुन बहुत अच्छा रहे हैं लेकिन बड़ा डर सा लगता है। चलिए मैं एक शेर और सुनाती हूँ। होठों की भी क्या मजबूरी रहती है, होठों की भी क्या मजबूरी रहती है, होठों की भी क्या मजबूरी रहती है, सब कुछ कहकर बात अधूरी रहती है, सब कुछ कहकर बात अधूरी रहती है। मख्ता सुनाना चाहती हूँ। उससे मिलकर अंजुम ये एहसास हुआ, उससे मिलकर अंजुम ये एहसास हुआ, गुर्बत में भी कितनी दूरी रहती है, गुर्बत में भी कितनी दूरी रहती है। एक शेर सुनाना चाहती हूँ। आपकी खामोशी से मुझे बहुत डर लग रहा है, लेकिन आप सुन तो बहुत अच्छा रहे, पता नहीं कब क्या फैसला कर लें, ये भी मैं देख रही हूँ। एक शेर सुनाती हूँ। खामोश है लब चुप है नजर याद नहीं है, खामोश है लब चुप है नजर याद नहीं है, कुछ आपसे कहना है मगर याद नहीं है। अब देखिए, अगर आप ऐसे ही सुनेंगे तो इंशाल्लाह वो गजल सुना के जाऊंगी जो मैंने अभी तक कहीं नहीं पढ़ी है, लेकिन आप जरा सा मुझे एहसास दिलाइए। खामोश है लब चुप है नजर याद नहीं है, कुछ आपसे कहना है मगर याद नहीं है। अब शेर मैं क्यों सुनाती हूँ ये शेर। अब वो मेरी तस्वीर का दीवाना बना है, अब वो मेरी तस्वीर का दीवाना बना है, कहता था मुझे कोई हुनर याद नहीं है, कहता था मुझे कोई हुनर याद नहीं है। अब मैं गजल सुनाती हूँ सीधे सीधे। अरे नहीं, इतना पुराना मत आप मुझे हुक्म दीजिएगा। खैर मतलब सुनेगा। मोहब्बतों का सलीका सिखा दिया मैंने, एक आज मौका है तो मैं चाहती हूँ कि ये गजल मैं यहाँ सुनाऊं और कानपुर में सुनाऊं। मोहब्बतों का सलीका सिखा दिया मैंने, मोहब्बत
तेरे बगैर भी जी कर दिखा दिया मैंने, तेरे बगैर भी जी कर दिखा दिया मैंने। एक एक बारी सुनिएगा क्यों माइक बहुत जानलेवा है। तेरे बगैर भी जी कर दिखा दिया मैंने। कानपुर वालों सीधे सीधे शेर पढ़ती हूँ। बिछड़ना मिलना तो किस्मत की बात है, लेकिन शेर सुनेगा। बिछड़ना मिलना तो किस्मत की बात है, लेकिन बिछड़ना मिलना तो किस्मत की बात है, लेकिन दुआएं दे तुझे शायर बना दिया मैंने, दुआएं दे तुझे शायर बना दिया मैंने। अब दोबारा मत कहिएगा, अब पढ़ने में बड़ी तकलीफ हो रही है। बिछड़ना मिलना तो किस्मत की बात है, लेकिन दुआएं दे तुझे शायर बना दिया मैंने। अब एक शेर और सुनाती हूँ। जहां सजा के मैं रखती थी तेरी तस्वीरें, 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 अब उस मकान में ताला लगा दिया मैंने, अब उस मकान में ताला लगा दिया मैंने। आप इतना अच्छा सुन रहे हैं, इसका एक शेर और सुनाती हूँ। जो तेरी याद दिलाता था चहचहाता था, जो तेरी याद दिलाता था, जो तेरी याद दिलाता था चहचहाता था, जो तेरी याद दिलाता था चहचहाता था, मुडेर से वो परिंदा उड़ा दिया मैंने, मुडेर से वो परिंदा उड़ा दिया मैंने। और मक्ता आप सबको नस कर इजाजत चाहती हूँ। ये मेरे शेर नहीं मेरे जख्म है मंजुम, ये मेरे शेर नहीं मेरे जख्म है, ये मेरे शेर नहीं मेरे जख्म है मंजुम, ये मेरे शेर नहीं मेरे जख्म है अंजुम। गजल के नाम पे क्या क्या सुना दिया मैंने, गजल के नाम। हाँ मैंने बुला ली। नहीं, आप इतनी देर से इंतजार कर रहे हैं तो जाहिर है कि आपका ये हक बनता है कि मोहतरमा अंजुम रहमत साहिबा से ये गुजारिश की जाए कि कुछ और सुना दें। आप इतना अच्छा सुन रहे हैं और मुशाहिदे ठीक है। अब ये माइक वाला भी थोड़ा सा मेहरबान हो गया है तो ऐसे में काम निकाल लिया जाए। वो नदीम भाई, वो माइक जो है आप पर ज्यादा मेहरबान लग रहा है, ये तो ठीक है। चलिए एक मतलब एक शेर आप इतना अच्छा सुना है तो एक मतलब ये शेर भी यहीं सुना देती हूँ मैं। अब महसूस कीजिएगा अंजुम क्या कहना चाहती है। अच्छा सुन, हाँ मैं गीत सुनाती हूँ तो पहले ये तो सुन लो। कैसी जमीन कैसी डगर कैसा लगा है, कैसी जमीन कैसी डगर कैसा लगा है, कैसी जमीन कैसी डगर कैसा लगा है, मैं साथ नहीं हूं तो सफर। ये कानपुर वाले हैं, मैं यही चाहती हूँ। कैसी जमीन कैसी डगर कैसा लगा है, मैं साथ नहीं हूं तो सफर कैसा लगा है। और ये शेर मुझे पढ़ना चाहिए या नहीं, लेकिन मैं आज पढ़ती हूँ। मुझसे महीनों बाद मिले हो तो बताओ, मुझसे महीनों बाद मिले हो तो बताओ,
मुझसे महीनों बाद मिले हो तो बताओ मैं कैसी लगी हूँ, मेरा घर कैसा लगा है, मैं कैसी लगी हूँ, मेरा घर कैसा लगा है। अब देखिए ये वक्त कम है, नहीं तो इंशाल्लाह आइंदा आऊंगी तो और कुछ भी सुनाऊंगी। एक गीत के लिए आप हुक्म दे रहे हैं, चंद बंद सुना देती हूँ। एक अलग हटकर एक गीत है मेरा, अगर आप सबकी इजाजत हो तो मैं सुनाना चाहती हूँ। देखिएगा, मोहतरम आजम खान साहिब यहाँ बैठे हैं, मेरे बड़े भाई मुनव्वर सलीम साहिब यहाँ हैं, रूमी भाई हैं मेरे, और आप सब हैं, तो मैं चाहती हूँ ये मौका है तो इस गीत को यहाँ सुनाऊं। जीना है दुश्वार यहाँ पर मरना है आसान, मैं दिल्ली की बात करूंगी। जीना है दुश्वार यहाँ पर मरना है आसान, ये है हिंदुस्तान हमारा प्यारा हिंदुस्तान। जीना है दुश्वार यहाँ पर मरना है आसान। बंद सुनाती हूँ, ये 70 लोग आ गए हैं कि क्या कहें। भाषाएं भी हुई से आसी गुंडों का हथियार, भाषाएं भी हुई से आसी गुंडों का हथियार। तुलसी मीर कबीर की कीमत 2 पैसे में 4, तुलसी मीर कबीर की कीमत 2 पैसे में 4। फुटपाथों पर भटक रहे हैं गालिब और रस खान, ये है हिंदुस्तान हमारा प्यारा हिंदुस्तान। अगर मैं वाकई कुछ पढ़ रही हूं तो एक बार दोनों अच्छे से तालियां बजा दीजिए तो मुझे एहसास हो जाए। जीना है दुश्वार यहाँ पर मरना है। अब बस आपने मुझे हौसला दे दिया, ये बंद यहाँ सुनाती हूँ। बहने बैठे सुने दादरा गूंगे गीत सुनाए, हालात ये हैं, बहरे बैठे सुने दादरा गूंगे गीत सुनाए। पागल सबकी करे पैरवी अंधे चित्र बनाए, पागल सबकी करे पैरवी अंधे चित्र बनाए। चोर उचक्कों का होता है रोज यहाँ सम्मान, यह है हिंदुस्तान हमारा प्यारा हिंदुस्तान, यह है हिंदुस्तान हमारा प्यारा हिंदुस्तान। कुछ जिम्मेदार यहाँ बैठे हैं तो ये बंद भी मुझे सुनाना चाहिए। सबसे ऊंचे लोग हैं वो जो कुर्सी के बंदे हैं। सबसे ऊंचे लोग, सुनिएगा, मैं बहुत सही बात कहने जा रही हूँ, सच है, कड़वा जरूर है। सबसे ऊंचे लोग हैं वो जो कुर्सी के बंदे हैं। कैसा मंदिर कैसी मस्जिद सब इनके धंधे हैं, कैसा मंदिर कैसी मस्जिद सब इनके धंधे हैं। ठोकर में ईमान है इनकी जेबों में भगवान, यह है हिंदुस्तान हमारा प्यारा हिंदुस्तान, यह है हिंदुस्तान हमारा प्यारा हिंदुस्तान। और ये आखिर बंद बड़ी बहन का तोहफा अपने सारे नौजवान भाइयों को नज़ करती हूँ। नोटों की पटरी पर चलती है वोटों की रेल, नोटों की पटरी पर चलती है वोटों की रेल। बीए पास मिले चपरासी मंत्री चौथी फेल। अगर मैं सही कह रही हूं तो ढंग से समर्थन दुआएं दीजिए आप मुझे। नोटों की पटरी पर चलती है वोटों की रेल, बीए पास मिले चपरासी मंत्री चौथी फेल। दीवारों पर यहाँ लिखा है समय बड़ा बलवान, ये है हिंदुस्तान हमारा प्यारा हिंदुस्तान।